जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आज कोई हंसी मजाक नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। हमारे मीडिया भाई और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अंजलि मर्डर केस में जो है इतना बड़ा योगदान दिया है और सर्दी जाड़े पाले में जा कर के इस चीज़ को इतना हाईलाइट किया है। अगर हमारे मीडिया भाई बहन नहीं होते तो संभवतः इतना न्याय नहीं मिल पाता या मिलता जितना जो है मिल रहा है सहयोग। इसलिए सबसे पहले हम अपने मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इतना जो है बात को लाए खींच के। नहीं तो एक गरीब माँ की बात कोई नहीं सुनता। अब मेन बात यह है कि जिनके लड़के हैं अपने लड़कों को समझाएं, हम लोग, हमारे भी लड़के अपने लड़कों को समझाएं कितना बड़ा अपराध उन लड़कों ने कर दिया, जिसकी वजह से माता पिता किस तरीके से सर झुका के चलेंगे। बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। दूसरी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है। हम अपनी बेटियों को कहीं बाहर नहीं भेज सकते हैं, मात्र उन्हीं लड़कों के चक्कर में जो हमारे ही देश के हैं, जो हमारे ही देश में रहते हैं। बहनें वहाँ सुरक्षित नहीं हैं, बहनें वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। कि कितना बड़ा ये शर्म की बात है, सोचने वाली बात है। तुम भी तो किसी के भाई हो, तुम्हारी भी तो कोई दोस्त होगी। दोस्ती करना अपराध नहीं है, पर इस तरीके से बीच राह पे उसका मर्डर कर देना, उसको मार देना, ये कितनी बड़ी गलत बात है। आदमी कहाँ विश्वास करे। आखिरकार आप सब लोग दोस्त ही तो थे, इतना बड़ा अपराध कोई कैसे कर सकता है। इसलिए लड़कियों, तुम भी जागो और समझो कि कहीं पर कुछ भी हो सकता है। न लड़की तब सुरक्षित थी, ना अब सुरक्षित है, आगे भगवान जाने। इसलिए कोई माँ क्या करे, अपनी लड़की को पाल पोस के बड़ा करती। मेरी लड़की बड़ी होगी, वो कोई जॉब करेगी, कोई काम करेगी और घर का खर्चा चलाएगी। इसलिए कोई क्या करे, कौन सा उपाय करे जो लड़कियां सुरक्षित हों। इसलिए हमारे सरकार को बहुत बड़ा ठोस कदम उठाना चाहिए कि जो का विधिवत जांच हो, यदि जो दोषी पाए जाते हैं उनको निश्चित ही फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये कठोर कानून नहीं बनेगा, कोई ना कोई वकील मिलेगा और वकील मिल करके केस को इधर उधर कर करके जेल जाएंगे, जेल से छूटेंगे। ये नहीं होना चाहिए। जांच में यदि वो पूरी तरीके से दोषी हैं, यदि दोषी पाए जाते हैं तो कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, उनको फ्री में बैठा के जेल में खाना नहीं, सीधे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारे ही देश में हमारी बेटियों का ये हाल हो रहा है। कैसे बेटियां नौकरी करने जाएंगी, कैसे परिवार चलाएंगी, क्या करेंगी। वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट चलाती हैं और उनकी नौकरी लगती है, कहीं इस ज़िले में लग जाती है, कहीं उस ज़िले में लग जाती है। हमारे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि लड़कियों की जॉब या कोई नौकरी उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही लगे जहाँ तक हो सके। या नहीं लड़की यहाँ की और उसको 1000 किलोमीटर नौकरी मिल गई, इसकी भी एक जाँच होनी चाहिए गहनता से कि कोई क्या करे। माता पिता कहाँ तक अपनी लड़की के साथ रहेंगे। हालांकि वहाँ पास में ही लड़की थी, लेकिन इस पर भी ध्यान दें क्योंकि माता पिता अब डरने लगे हैं। हमारे ही देश में लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती। हमारे ही देश में, हमारे ही राज्य में लड़की अपने ही पड़ोसियों के, अपने ही देश के भाइयों से लड़कियों को डर है। ये कितनी बड़ी आपराधिक बात है। कितने गंदे मानसिकता वाले लड़के हैं जो इस तरीके की जघन्य अपराध उन्होंने कर दिया। इसलिए उन लड़कों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि बेटा, कभी भी लड़की हो या लड़का हो, किसी का पाप छुपता नहीं है और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और फिर से हम अपने मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यदि हमारी मीडिया और हमारी जनता इतना आवाज़ न उठाती तो संभवतः अंजलि को न्याय भी नहीं न मिल पाता। इसलिए हमारी मीडिया भाई, आप तब तक लगे रहिए जब तक इनको न्याय न मिले। ये नहीं कि थोड़े दिन सब लोग न्यूज़ निकालो फिर बंद हो जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा विषय है। लड़कियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, कोई कैसे लड़का बन पाएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान कैसे अच्छा हो बन पाएगा। हमारी घर की बहू बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं। क्या वो घर से बाहर अपने बच्चे के लिए दवाई लेने, माँ के लिए दवाई लेने रात में नहीं जा सकती हैं। क्या वो उनका घर से निकलना अपने ही देश में अवैध है। किस तरीके से घटनाएं हो रही। हमारी सरकार को कोई ठोस कानून, कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और वो उठा भी रही होगी। हम कौन होते हैं बताने वाले, लेकिन जिस तरीके से ये जघन्य अपराध हुआ है, वो माँ कहाँ से लाएगी अपनी बेटी को। वो माँ क्या करे, कौन सा उपाय करे। इसलिए उन लड़कों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि बच्चों, ऐसा कोई काम ना करो जो तुम्हारे माता पिता शर्मिंदा हों और किसी